सीना ठोक के कहता हूं कि विराट कोहली नॉट आउट थे और वो नो बॉल थी। ये बात तो वैसे सिद्धू ने कही है, लेकिन मैं आपको दो सबूत देने वाला हूं कि विराट कोहली एक्चुअल में नॉट आउट थे और जो वो बॉल थी वो नो बॉल थी। देखो पहले इंसिडेंट बताता हूं क्या हुआ, फिर नियम की बात करेंगे और गलतियां कहां पे हुई, खामियां कहां पे हुई, इस बारे में बात करेंगे। अगर बात करें मैच की तो तीसरे ओवर की पहली बॉल थी, हर्षित राणा बॉल डालने आते हैं और वो जो बॉल आती है वो सीधा एक बीमर की तरह आती है और विराट कोहली जब खेलने जाते हैं तो वो फिर बॉल लगती है और कॉटन बॉल हर्षित राणा कर लेते हैं, यानी कि बॉल को वो कैच कर लेते हैं। फिर क्लेम करते हैं, एम्पायर आउट दे देता है। अब एम्पायर के आउट देने के बाद क्या होता है, विराट कोहली फौरन से रिव्यू लेते हैं। अब जब रिव्यू आता है, एक्चुअल में सारा खेल वहां से शुरू होता है। जैसे ही बड़ी डिस्प्ले पे वो आता है तो फिर थर्ड एम्पायर माइकल गॉक क्या करते हैं, वो बॉल की हाइट नापते हैं, विराट कोहली की वेस्ट हाइट नापते हैं। जो विराट कोहली की वेस्ट हाइट आती है वो आती है 1.04 मीटर और जो बॉल की हाइट आती है वो आती है 0.92 मीटर। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आप क्लियरली कहोगे कि ये तो ठीक है, हाइट से नीचे मतलब क्लियर बॉल है। ऊपर से विराट कोहली क्रीज से भी बाहर थे, यानी कि वो नो बॉल वाला फंडा खत्म हो गया। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई कमी नहीं है। बट जब आप एक्चुअल में फोटोज देखोगे, जब आप एक्चुअल में बॉल का इम्पैक्ट देखोगे तो ध्यान से देखो, विराट कोहली जिस बैट से खेलते हैं उस पर एमआरएफ लिखा होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो एक्चुअल पॉइंट में आता है, जब आप रियल टाइम में उसको देखते हो, बॉल के साथ देखते हो, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, वो एमआरएफ के ऊपर है, यानी कि एम के ऊपर है। अब एम के ऊपर हो गया और वो जो एम है वो वेस्ट हाइट से काफी ऊपर है। अब लेकिन जो दूसरी चीज आती है वो आती है प्रोजेक्शन। एक्चुअल में गलती वहां पे हुई। जब प्रोजेक्शन में आप बॉल देखोगे तो वो स्टिकर के बिल्कुल निचले हिस्से से दिखाई जाती है, यानी कि उसकी जो प्रोजेक्शन है वो ऑलमोस्ट 2 इंच से 3 इंच कम हो जाती है। अब सोचो 2-3 इंच से कितना फर्क पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा दोस्त कि विराट कोहली की वेस्ट हाइट में और बॉल का जो प्रोजेक्शन था उसमें 0.8 का डिफरेंस था। अगर वो 1.5 इंच ऊपर नीचे दिखाते या एक्चुअल दिखाते तो फिर वो नो बॉल करार दी जाती और विराट कोहली नॉट आउट हो जाते। अगर गुस्से की बात करूं, देखो विराट कोहली का गाली देना गलत है। आप आउट हो, नहीं हो, नॉट आउट हो, कुछ भी आप गाली नहीं दे सकते। और मुझे नहीं पता, लेकिन विराट कोहली जो मां बहन करी ना अंपायर के भाई साहब मुझ तक हो गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं। बट विराट कोहली को जब आउट दिया गया तो वाकई में गलत था। सिद्धू पाजी ने क्लियर बोल दिया, भैया मैं छाती ठोक के कहता हूं कि वो नो बॉल थी, पूरा उन्होंने बताया। अब देखो दूसरी चीज, दूसरी इमेज देखो, दूसरा सबूत देखो। आप जब इमेज देखोगे तो विराट कोहली अपने टोस पे खड़े थे, यानी कि अंगूठों के ऊपर खड़े थे। आपने जब आंद्रे रसल को चेक किया तो आपने आंद्रे रसल का स्टांस चेक किया, जबकि विराट कोहली का स्टांस चेक नहीं किया गया, उनकी हाइट चेक की गई। आप टोस पे जब आप जाते हो तो आप ऑलरेडी 2-3 इंच ऊपर हो जाते हो, एटलीस्ट 2 इंच तो आप ऊपर हो ही जाते हो। और जब आप टोस पे थे, आप बाहर थे, तो आपको अगर करना है तो जैसे आंद्रे रसल की आपने बिल्कुल शुरू से चेक की थी, आप सिंपल वैसे चेक करते और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। अगर आप उस चीज को वहां पे चेक करते, अगर आप उस चीज को सिर्फ टोस पे चेक करते तो आपको इशू नहीं होता, आप उसे नो बॉल दे सकते थे। बट नहीं, आपने क्या किया, आपने बिल्कुल लास्ट वाला चेक किया और उसके हिसाब से हाइट डिफाइन करके आपने वो फेयर बॉल दे दी, जिसकी वजह से विराट कोहली आउट हो गए। अब अगर बात करूं आरसीबी की ग्रीन जर्सी वाली इनिंग्स की, तो पिछली 3 इनिंग में विराट कोहली ने 1-0 पहली बॉल पे आउट हुए, फिर दूसरी वाली में भी 0 पे आउट हुए, वानखेड़े और बैंगलोर के अंदर। अब जब यहाँ पे ईडन गार्डन में खेल रहे तो यहाँ पे 7 बॉल में 18 रन पे आउट हो गए। 6 बॉल में 18 रन पे खेल रहे थे। हर्षित राणा को एक छक्का लगा चुके थे, मिचेल स्टार्क को एक छक्का लगा चुके थे, अच्छे टच में थे, टारगेट बड़ा चेस कर रहे थे, वो तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जब आउट दिया गया तो उनको वो चीज ज्यादा बुरी लगी और उसकी एक वजह ये भी है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको रन चाहिए, अच्छे टच में हो आप, जिस दिन आपका दिन होता है, आप एक ताबड़तोड़ इनिंग खेल रहे हो, तो ईडन गार्डन का मैदान है, एक अच्छा मौका था उन लोगों को चुप कराने का जो कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं। हालांकि इरफान पठान की जब आप बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि बिल्कुल सही है, वो एक लीगल बॉल थी इरफान पठान के हिसाब से। सिद्धू बाजी ने तो ये कहा कि यार पहले आप बीमर मार के अपोलोजाइज करते थे, लेकिन अब आप अपील करते हो। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं जो कि इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पर। तो मुझे लगा कि चलिए बात करते हैं। जब ध्यान से देखते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरे हिसाब से ये दोस्त नॉट आउट था और मैं अभी भी यही मानता हूँ। बाकी आपका क्या मानना है आप बताना जरूर कमेंट के अंदर। अगर आपको लगता है ये बॉल थी सही, क्योंकि देखो मैं दोनों को बताया, जो सही बता रहे वो ये कह रहे कि देखो क्रीज से बाहर थे और बॉल डिप हो रही थी, बट प्रोजेक्शन के बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। प्रोजेक्शन मोहम्मद कैफ ने प्रोजेक्शन की बात की, लेकिन हाँ ये भी अच्छा लगा मोहम्मद कैफ ने प्रोजेक्शन की बात की। बट जब आप अगर एक्चुअल प्रोजेक्शन देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। बाकी आप अपनी राय रख सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन से अलग बिल्कुल हो सकता है। आप अपने ओपिनियन को कैसे जस्टिफाई करेंगे ये चीज जरूर बताना। लेकिन